Hello everyone, welcome in my video. Today's our topic is the challenges ahead. क्लास 9 का इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं बच्चे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एज अ चैलेंज के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, उसको ख़त्म कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है द चैलेंज अहेड, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स। तो पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है कि पॉवर्टी क्या है, कैसे वो इंक्रीज़ हो रही है, कैसे पॉवर्टी लाइन को सेटअप किया जाता है, किन्हें हम अबव पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, किसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, और पॉवर्टी के रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है, क्यों जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसके रीज़न हम पढ़ चुके हैं। कैसे उसको टैकल किया जाए पॉवर्टी को, उसके मेजर्स क्या हैं, उसमें हमने पढ़ लिया है टारगेटेड मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं उसको पॉवर्टी को कम करने के लिए, वो सब हम पढ़ चुके हैं, वो सब हम पहले देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द चैलेंजेस अहेड, कि अभी भी हमारे सामने कुछ चैलेंज हैं। कितनी सारी टारगेटेड पॉलिसीज़ बनाई, उसके बाद भी पॉवर्टी रिमेन है। ऐसा नहीं कि पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हुई है, नो डाउट पॉवर्टी कंटिन्यूसली डिक्लाइन, बट अभी भी पॉवर्टी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो जो स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो टारगेटेड प्रोग्राम्स बनाए थे, वो उनके जो आउटकम्स आए वो उतने फ्रूटफुल नहीं आए जितने की होप की जा रही थी कि अगर हम ये पॉलिसीज़ बनाएंगे तो पॉवर्टी को बहुत तेज़ी से रिड्यूस किया जाएगा। एक तो जो उनका इम्प्लीमेंटेशन था वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट उनको ठीक तरीके से नहीं किया गया। उसके बाद जो पॉलिसीज़ फॉर्म हुई या जो स्ट्रेटजीज फॉर्म हुई वो ओवरलैप कर गई, एक के बाद एक और एक के बाद एक बहुत सारी पॉलिसीज़ फॉर्म हुई तो वो ओवरलैप हो गई। इसी तरह से जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स थे वो हमारे सामने नहीं आ पाए। नाउ द चैलेंज अहेड, अब हमारे सामने और क्या चैलेंजेस हैं। तो नो डाउट पॉवर्टी है सर्टेन डिक्लाइन, वही बात हम कर रहे थे कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है। जब पॉवर्टी को हमने पढ़ा था तो अबाउट 45% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जिसको हमने धीरे धीरे काफ़ी कम कर लिया है और वो काफ़ी कम हो गई है। बट रिड्यूसिंग पॉवर्टी रिमेन इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, लेकिन इंडिया से पॉवर्टी को कंप्लीटली रिमूव करना या फिर रिड्यूस करना, ख़त्म करना एक बहुत ही कंपेलिंग चैलेंज है। वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी टारगेटेड पॉलिसीज़ हैं बट अभी भी जो पॉवर्टी है वो बनी हुई है। तो चैलेंजेस क्या हैं, क्यों नहीं ख़त्म हो रही है। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पॉवर्टी है वो स्टेट बाय स्टेट उसमें डिस्पैरिटीज़ है, कि कुछ स्टेट्स ने तो उस जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी उसको टैकल किया, बहुत सारे मेजर्स को यूज़ किया और वो उसको ओवरकम कर गए, उससे बाहर निकल गए, बहुत सारे लोग अबव पॉवर्टी लाइन हो गए। लेकिन वहीं पर कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पर अभी भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने उड़ीसा और बिहार को देखा था कि वहाँ पर पॉवर्टी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की और बहुत सी सारी जो दूसरे स्टेट से, किसी ने लैंड रिफॉर्म करके पॉवर्टी को टैकल कर लिया, किसी ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उससे पॉवर्टी को टैकल कर लिया, किसी ने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप किया, इसलिए पॉवर्टी को टैकल कर लिया। लेकिन अभी भी जो पॉवर्टी है वो उसमें डिस्पैरिटीज़ नज़र आती है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, कि रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी है वो अलग अलग तरीके से इंक्रीज़ हुई थी और अलग अलग तरीके से अभी भी देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा जो सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल ऑफ टू पॉवर्टी। वल्नरेबल ग्रुप हमने पढ़े थे, तो वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स, अगर पॉवर्टी का इफेक्ट या फिर किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या फिर सोशल ग्रोथ होती है, तो प्रॉस्पेरिस और रिचर पीपल है, सबसे पहले जो उसका फ्रूट मिलता है वो उन लोगों को मिलता है जो एससी हैं, एसटीज़ हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स में एससी, एसटीज़ और विमेंस, इन लोगों, ये लोग क्या हैं, ये वल्नरेबल हैं, इनको
जो फ्रूट है या फिर जो रिजल्ट है किसी भी पॉलिसीज़ का वो काफ़ी बाद तक या फिर बहुत ही कम रिजल्ट इन लोगों में देखने को उसके मिलते हैं। अब जो ये चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम कैसे किया जाए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनको ओवरकम कैसे किया जाए, तो इट वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोल रहा है? इट वुड बी पॉसिबल ओनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हायर कर दिया जाए तो क्या है, पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? पॉवर्टी का रिडक्शन, कि पॉवर्टी को हम खत्म कर सकते हैं। एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, कि अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली तो पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। पॉवर्टी, अबव पॉवर्टी हम बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं। और इसी के साथ साथ इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस किया जाए तो क्या होगा, पॉवर्टी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो बहुत ही स्पीडली ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, अगर उसको लिमिट कर लिया जाए या फिर उसको डिक्लाइन कर लिया जाए तो क्या होगा, जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, मतलब लोग कम हो जाएंगे, लोग कम होंगे तो रिसोर्सेज भी कम की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम टैकल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन, वीमेन को एम्पावर किया जाए, वीमेन्स को एम्पावर करें, उनको सपोर्ट करें। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, विमेंस को और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको सपोर्ट किया जाए, विमेन को सपोर्ट करें, जो वीकर सेक्शन है उनको सपोर्ट करें, तो पॉवर्टी को काफ़ी हद तक उसको टैकल किया जा सकता है, उसको काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है। अब इट इज़ अबाउट मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ लिविंग, जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, इट इज पॉवर्टी लाइन, ये हमारी पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन से कुछ लोग क्या है, ये अबव पॉवर्टी है और ये बिलो पॉवर्टी है। तो ये कैसे, जो इसके लिए हमने मिनिमम सब्सटेंस की, मिनिमम इससे फिक्स हो गई है, अगर हम कहें कि 50 रुपीज़ पर फिक्स हो गई है, तो अगर किसी के पास 51 रुपीज़ हैं तो वो क्या होगा, वो अबव पॉवर्टी लाइन हो गया, उसको हमने रिचर समझ लिया कि वो तो अमीर है, वो अबव पॉवर्टी लाइन है। और अगर किसी के पास 49 है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया। तो इट इज़ अबाउट मिनिमम सब्सटेंस ऑफ लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। ये एक बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है या फिर एक लिमिटेड इसकी डेफिनेशन है किसकी, पॉवर्टी की, कि अगर हमने 50 पर उसको पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया हुआ है 50 पर और 51 हो गए तो क्या हम उसको अमीर मान लेंगे कि वो रिच पर्सन हो गया, कि अगर उसने 1 रुपया उसके पास ज़्यादा आ रहा है तो क्या रिच हो गया है। जैसे अगर पास होने के लिए हमें 33 मार्क्स चाहिए और अगर किसी के 34 मार्क्स आ गए तो क्या वो टॉपर बन गया है, वो तो किनारे पर ही पास हुआ ना, बॉर्डर पर ही पास हुआ ना। तो वही जो इसकी जो डेफिनेशन है पॉवर्टी की, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें ब्रॉड करना पड़ेगा। ब्रॉड करना पड़ेगा कैसे, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो 50 में क्या 51 रुपीज़ उसके पास आ रहे हैं तो वो अबव पॉवर्टी लाइन हो गया। क्या वो कुछ कर पा रहा है, कि उसकी जो लाइफ है क्या वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी पा रहा है, क्या वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा पा रहा है, क्या वो दूसरी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी कर पा रहा है। जो उसकी बेसिक नीड है सिर्फ वही पूरी हो पाएंगे, इससे बाकी की जो ज़रूरतें हैं क्या उनको वो फुलफिल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन है पॉवर्टी की, इसको हमें क्या करना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें ब्रॉड करना है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब ऑलमोस्ट सारे जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स। वो खाना तो सब लोग खाते ही हैं, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, सारे जितने भी कीड़े मकोड़े वो भी किसी न किसी तरीके से पेट भर लेते हैं। बट डू दे हैव एजुकेशन, क्या वो सारे लोग
जो खाना खा पा रहे हैं, जिनको 2 टाइम का खाना मिल पा रहा है, क्या डू दे हैव एजुकेटेड, क्या वो एजुकेटेड हैं? क्या उनके पास एजुकेशन है? नहीं है। और शेल्टर, क्या उनके पास रहने के लिए घर है? नहीं है। और हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो इक्वली सबको मिल पा रही हैं? नहीं मिल पा रही हैं। और जॉब सिक्योरिटी है, क्या जॉब की सिक्योरिटी उनके पास है? क्या उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है? नहीं है। तो सिर्फ पेट भरने से ही हम अबव पॉवर्टी लाइन नहीं हो जाएंगे। इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी क्या है हमारे पास? आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो इस डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हैं? कौन से डिस्क्रिमिनेशन से? जो जाति पाति का डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट सिस्टम है, और जो जेंडर सिस्टम्स है, क्या वो इससे फ्री हैं? नहीं है। तो जब तक इन चीज़ों को टैकल नहीं किया जाएगा तब तक पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं किया जाएगा। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। जो रिडक्शन है और पॉवर्टी का वो क्या है? ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, कि उसको टारगेट तो किया जाता है लेकिन वो पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी बनी हुई है किसी भी तरीके से, चाहे वो पॉपुलेशन फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हों, चाहे वो लैक ऑफ रिसोर्सेस उसको इफेक्ट कर रहे हों, कुछ भी, एनीथिंग। बट जो पॉवर्टी है इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसको बहुत कम कर लिया गया। पहले की अगर हम बात कर रहे थे तो 100 में से कितना 45 लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, मतलब 100 में से 45 पीपल्स गरीब थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, बट ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ये चैलेंज हमारे सामने है, हमारी कंट्री के सामने है कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। तो आई होप ये पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक्स हैं, वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ एक न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।